प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसान आंदोलन के 376 दिन हो गए हैं, 376 डेज। और ये एक्चुअली पिछले साल 26 नवंबर से किसान यहाँ चारों तरफ आगे बैठे थे, दिल्ली के चारों तरफ, और चारों तरफ अपनी मर्जी से नहीं बैठे थे। यहाँ किसानों को अंदर दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया था। हालांकि बाधाएं तो जब किसान पंजाब और हरियाणा से निकले हैं तो बाधाएं रास्ते में आनी शुरू हो गई थी। रास्ते में एक निकम्मी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की गैर जिम्मेदार सरकार है। उस सरकार ने किसानों के साथ क्या नहीं किया है, सब अत्याचार किए उन्होंने। सड़कों में गड्ढे खोदे, पानी की बौछार की ठंड के मौसम में। शर्म नहीं आई इस सरकार को, इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है ये। शर्म नहीं आई इनको कि किसानों के ऊपर उसी की रोटी खाते हैं, उसी की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये इतनी घटिया सरकार है ये। 74 साल में इससे घटिया सरकार इस देश को पहले कभी नहीं मिली है, कभी नहीं मिली। लेकिन किसानों की हिम्मत, ये किसान वर्ग ही है जो हर बाधाओं को पार करके और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। किसान ही ये वर्ग है, ऐसा रीढ़ की हड्डी है देश की। और किसान को वहां इन्होंने पीड़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन किसान तमाम बाधाओं को पार करते हुए, तमाम बाधाओं को, हमारे पंजाब के भाई और हरियाणा के शेर हैं ये, वो शेर सारी बाधाओं को पार करते हुए, जिसमें हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, उधर के हैं बलबीर सिंह राजेवाल हैं और कई हैं। तमाम बाधाओं को पार करते करते दिल्ली तक पहुंच गए। उधर से उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत और उनकी फौज पूरी वो पहुंच गए, चारों तरफ से पहुंच गए, टिकरी बॉर्डर पे भी। आगे दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया, तो किसान मजबूरी में वहीं बैठ गए। और जबकि बीच में इन्होंने बहुत फालतू फालतू बातें की हैं कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, रास्ता घेरा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इन्होंने गलत वो दिया है, रिपोर्टिंग दिया है कि इन्होंने किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। किसान एक ऐसा वर्ग है, वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता है। किसानों ने ये बैठे वहां मजबूरी में है, लेकिन उसके बावजूद कभी किसी एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोका। और कोई जरूरी वाहन कोई आया है, कभी गाड़ी उसको जरूरी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको कभी नहीं रोका है। किसान ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। किसान एक ऐसा वर्ग है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि किसान देश को चला रहा है तो ये बात कहीं भी गलत नहीं होगी। 4 वर्ग है देश में, मैंने पहले भी कई बार बताया है। 4 वर्ग है देश में, एक गरीब, एक मजदूर, एक जवान और एक किसान। मैं अगर ये कहूं कि ये चारों, अब देखिए, किसान है, उसके साथ मजदूर और गरीब जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान को किसानी करने के लिए मजदूर और गरीब उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो तो एक हो गए। उधर जवान कौन है? वो इन्हीं किसानों का बेटा है या उस गरीब का और मजदूर का बेटा है जो आज सरहदों की रक्षा कर रहा है। और सरहदों की जब वो जवान रक्षा करता है तो कुछ गलत लोगों की भी रक्षा होती है। यहाँ पर गलत लोगों की भी रक्षा होती है जो कि आज देश को लूट रहे हैं। उनकी भी वही सैनिक रक्षा कर रहा है और वही किसान उनको रोटी खिला रहा है, और फिर भी वो लूट रहे हैं। यानी वैसे तो 74 साल में केवल एक सरकार सही आई थी इस देश में, लाल बहादुर शास्त्री जी की। उसके बाद कोई भी सरकार जायज सरकार नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये देशवासियों की चिंता कर रही है या देश की चिंता कर रही है। ये केवल अपनी चिंता करते हैं, अपनी चिंता। लेकिन वर्तमान में जो 7-7.25 साल से सरकार है, इससे घटिया सरकार पहले कभी नहीं हुई है। 74 साल में मैं ये नहीं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पहले भी होता रहा है, लेकिन इतना घटियापन किसी सरकार में नहीं था जो इसमें तानाशाह, एकदम तानाशाह। जबकि हमारे संविधान में तानाशाही की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इन्होंने देश की जनता को इतनी पीड़ा दी है, और सबसे अधिक पीड़ा किसानों को पूरा देश देख रहा है। और केवल देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है सरकार ने, सारी हदें पार कर दी। इसके बाद अब ये 1 साल के बाद, यानी अभी तक ये तानाशाह ये कह रहे थे कि हम किसान के जो ये कानून है कृषि के, इनको वापस नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर। आपको संशोधन कराना है तो करा लीजिए, वापस नहीं लेंगे। आज हमें खुशी हुई इस चीज की कि किसानों ने तमाम तकलीफों को झेलते झेलते इस मंजिल तक पहुंचे किसान, कि प्रधानमंत्री को खुद आकर के देश के सामने माफी मांगनी पड़ी है। हालांकि ये हम जानते हैं कि वो जो माफी है वो किसान की भलाई में नहीं मांगी है, वो अपनी भलाई में मांगी है। इनको पता है इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनकी जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय चुनावजीवी हैं, चुनावजीवी हैं ये। और ये किसानों को आंदोलनजीवी बोलते थे, यानी वो भी संसद में। कितने दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है, एक प्रधानमंत्री देश का, एक किसान वर्ग जो कि पूरे देश को चला रहा है, उसको वो आंदोलनजीवी बोल रहा है। इससे पहले इन्होंने क्या नहीं बोला है? इनको खालिस्तानी बोला गया, उग्रवादी बोला गया,
और एक ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, पिछले साल जो महामारी थी, महामारी हालांकि आई नहीं थी, वो भी इसी निकम्मी सरकार की लाई हुई थी। मैंने कई बार बताया है, इसी घटिया सरकार की लाई हुई थी महामारी। सबूत है मेरे पास, सबूत दे सकता हूं कैसे लाई थी ये। और उस वक्त हमारे कई भाई थे, बहुत सारे गुरुद्वारा साहब थे और बहुत सारे भाई थे हमारे, जिन्होंने इस जनता के लिए लंगर चलाए, लॉकडाउन लगा, सब कुछ। कोई यानी जिम्मेवारी नाम की प्रधानमंत्री महोदय को कोई समझ है ही नहीं। इन्होंने लॉकडाउन जब लगाया था, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि आज रात को अचानक, रात को 24 तारीख को, 24 मार्च को 8 बजे भाषण कर रहे हैं और 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया। अगले मतलब 12 बजे से सब कुछ बंद। इस देश में आधे लोग ऐसे हैं तो सुबह मजदूरी करने जाएंगे, कोई काम करने जाएंगे, कमा के शाम तक लाएंगे तो चूल्हा जलेगा घर में, नहीं तो नहीं जलेगा। सब प्रधानमंत्री महोदय की तरह फ्री में खाना नहीं मिल जाता किसी को। उनके बारे में इन्होंने क्या सोचा? तो बुद्धि नाम की चीज नहीं थी इनके पास। इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और यहां अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि लोगों ने यह ठान लिया कि कोरोना भले ही हमें माफ कर देगा लेकिन भूख हमें माफ नहीं करेगी। तो सब अपने अपने घरों के लिए निकल गए। तो क्या वो लॉकडाउन का मकसद हल हुआ? तो कहने का मतलब है कि इस प्रधानमंत्री महोदय को बुद्धि नाम की कोई चीज है ही नहीं। वही किसानों के बारे में किया। किसानों के ये काले कानून 5 जून 2020 को लाए थे। और अगर मैं ये कहूं कि ये प्रधानमंत्री महोदय के अंत की शुरुआत हुई थी 5 जून को। इन्होंने बोला किसानों को तोहफा दे रहा हूं मैं, तोहफा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तोहफा नहीं था, किसानों के फांसी का फंदा था ये तोहफा था तो 3 उद्योग घरानों के लिए था, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, इनके लिए था ये तोहफा, क्योंकि इनसे इन्होंने पूरी दौलत लूटी है। प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी दौलत लूटी हमसे और उनको ये कहा है, ये वचन दिया था कि मैं पूरे किसान, इनकी जमीन तुम्हारे हवाले कर दूंगा, किसान को तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। लेकिन इन्होंने किसान को अंडर एस्टिमेट कर लिया। इनको मालूम नहीं था, और इनको इतना भी मालूम नहीं कि किसान का क्या जज्बा है। तो इनको तो सरकार में रहने का हक नहीं है। कोई भी सरकार या कोई राजनीति का इंसान ये कहे कि मैं किसान को जानता नहीं हूं, तो उससे मूर्ख आदमी कोई है नहीं। किसान एक ऐसा वर्ग है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी से डरता नहीं। हाँ, किसान हमारा सीधा है, भोला है। और पहले किसान हमारे ज़्यादातर अनपढ़ हुआ करते, और शायद इन्होंने यही समझा कि अनपढ़ किसान होंगे, उनको बहका करके और ये काले कानूनों के बारे में उनको गलतफहमी डाल के और उनको हम बहका लें या अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, इस निकम्मी सरकार को, कि आप लोगों ने 2-2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था हर साल। वो नौकरियां कहाँ गई? तो किसान के बेटे जो पढ़ाई करके नौकरियां ढूंढ रहे थे, आपने नौकरियां दी नहीं, तो वो किसानी करने लगे, खेती करने लगे, अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगे खेती में। तो आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, हमारा किसान सीधा भी है और भोला भी है, लेकिन कमज़ोर पहले भी नहीं था, कमज़ोर आज भी नहीं है, मगर आज पढ़ा लिखा है। आज किसान, हमारे जो किसानों के बच्चे हैं वो किसानी कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर किसानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय की तो डिग्री का पता ही नहीं है भी या नहीं है। इनकी वो डिग्री का कभी टॉपिक बाद में लेंगे, आज वो समय नहीं है। तो इनकी डिग्री का आता पता नहीं है, मगर किसानों के बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर खेती कर रहे हैं। तो अब ये इन्होंने बीच में बोला किसानों को ये बिल समझ में नहीं आए हैं। चिंता ये नहीं थी सरकार की कि किसानों को समझ में नहीं आए, इनकी चिंता ये थी कि किसानों को समझ में आ गए। वो बिल किसानों की समझ में आ गए कि ये काले कानून हैं, ये कृषि कानून नहीं है, ये काले कानून हैं, ये किसान की फांसी का फंदा है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, किसान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, हर चीज की कुर्बानी दे सकता है। किसान कभी अपनी जमीन की कुर्बानी नहीं देगा, जमीन की कुर्बानी नहीं देगा। और किसान की जो जमीन है, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं, जब ये हमारा पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था देश का, बाहर से आए थे, पाकिस्तान से आके यहाँ फंसे, उनके पास कुछ नहीं था, कड़ी मेहनत की है, कमाया है उन्होंने और फिर जमीनें खरीदी हैं। वो कैसे छोड़ देगा अपनी जमीन को? कैसे छोड़ देगा? ये तो इस सरकार का निकम्मापन था। इन्होंने ऐसी गंदी हरकत सोची भी कैसे कि हम किसान की जमीन को छीन लेंगे? कैसे सोचा इन्होंने? खैर, जो भी था, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, 1 साल हो गया और किसानों ने ये कह दिया था कि हम 2 साल बैठेंगे, 3 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, यहां से तभी जाएंगे जब ये काले कानून रद्द होंगे। तब भी इन्होंने नहीं सोचा कि सचमुच किसान ऐसा है, क्योंकि ये तो अपनी तरह जुमलेबाज मान रहे थे किसान को, क्योंकि तुम यार बोलते तो कुछ कुछ और करते कुछ हो नहीं। तो किसान भी ऐसे ही 2-4-10 दिन बैठेंगे, 1 आध महीने में बैठ के चले जाएंगे। नहीं, ये किसान को अंडर एस्टिमेट कर गए। प्रधानमंत्री महोदय, जिस दिन किसान कमजोर पड़ जाएगा उस दिन देश बचेगा नहीं। ये देश इसलिए बचा है क्योंकि किसान मजबूत है हमारा।
किसान मजबूत है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है। पूरे देश को किसान चला रहा है अकेला, क्योंकि ये चारों वर्ग किसान में समाहित हैं। अब 1 साल के बाद प्रधानमंत्री महोदय का अहंकार चकनाचूर हुआ। अहंकार इनका हुआ है अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है कि किसानों ने उस अहंकारी प्रधानमंत्री का सिर झुका दिया, जो तानाशाह थे और कभी झुकने की बात करते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। वो ये कहते थे मैंने जो बोल दिया बोल दिया। प्रधानमंत्री महोदय ने ये सोचा जैसे इनके कैबिनेट के मंत्री हैं, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री की औकात नहीं है कि इनके किसी भी गलत नीति का विरोध करे, कोई औकात नहीं उनकी, इनके सामने बोल नहीं सकते। मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा क्या है वो मंत्री रखे किस लिए हैं, उनकी जरूरत क्या है। उनको हटा दो, पैसा तो बचेगा कम से कम देश का, लेकिन हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनको तो अपनी दुकानें भी तो चलानी है ना उनके थ्रू। तो बहुत शर्म की बात है, ये इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है। और बहुत से इनके मंत्रियों के बारे में बहुत कुछ मुझे कहना है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी कहेंगे। अब देखिए, जब इनको पता चल गया जमीन खिसक गई है, हालांकि जमीन तो इनकी पिछले पांच राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहां खिसक गई थी। प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले चुनाव में खास करके पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी। पूरे देश के इनके जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं, वो तमाम के तमाम पश्चिम बंगाल में थे। दुनिया भर का पैसा इन्होंने लगा दिया, लेकिन एक महिला मंत्री, जो कि इकलौती महिला मंत्री हैं, आज की मुख्यमंत्री हैं, इकलौती, उन्होंने इनको ऐसा पानी पिलाया है शायद ये कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। और वो महिला मंत्री भी, मुख्यमंत्री जो कामयाब हुई है, उसमें किसानों का बहुत बड़ा हाथ था, किसानों का बहुत बड़ा हाथ था। किसान वहां गए थे, कई दिन तक आंदोलन किया किसानों ने। फौजी जनता पार्टी हमारी भी, हम भी गए थे वहां, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो किसानों के समर्थन में की थी, और हमने वहां मूवमेंट में हिस्सा भी लिया। हम वहां चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि हमने देख लिया था कि वहां जो फिलहाल मुख्यमंत्री उनका ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत ईमानदार है या नहीं है, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं। हमें तो इस घटिया सरकार की इसकी मानसिकता को जो चोट पहुंचानी थी वो वहां पहुंची है। अब ये 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश यानी कि आधा भारत, और इनकी सियासत अगर उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाती है तो प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी उसी दिन हिल जाएगी। और मैंने तो पहले कह रखा है कि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री महोदय शायद खुद इस्तीफा देकर भागेंगे। इनको खड़ा रहने की जगह ही नहीं रहेगी, यहाँ किस मुंह से खड़े रहेंगे, ये हर जगह हार रहे हैं। और ये जो किसानों के लिए जो लिया है इन्होंने, इसके पीछे एक कारण आपको मैं और बताता हूं। अभी 32 उपचुनाव हुए थे देश में, 32, 3 पार्लियामेंट के थे और 29 इसके थे विधानसभाओं के। उसमें इनकी मट्टी पलीत हुई है। वहां से इनको क्लियर अंदाजा लग गया कि ये 5 राज्यों के चुनाव का सेमीफाइनल था। तब ये इन्होंने डिसाइड किया है। और प्रधानमंत्री महोदय जो कभी किसान का नाम नहीं लेते थे 1 साल से, 19 नवंबर को जब उन्होंने भाषण शुरू किया और उसमें कई लाइनें जब किसान 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 बोल के आई, मैं तभी समझ गया था कि यस, आज ये बिल वापस लेंगे। और कुछ ही मिनटों में उन्होंने बिल वापसी की घोषणा कर दी। तो ये इनकी करारी हार थी, दुनिया में इनकी बदनामी हुई है, इन्होंने देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। अब किसी भी कीमत पर हम इनको आगे अधिकार नहीं देंगे, 24 तक नहीं रखेंगे इनको ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते ही इनको बेदखल करना होगा। अगर ये 24 तक रह गए तो आगे ये कुछ नहीं बचेगा, देश में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ इन्होंने मुट्ठी में ले रखा है। सेनाओं को, अदालतों को भी इन्होंने कोशिश कर रखी है कि किसी तरह अपना गुलाम बना ले, लेकिन अदालत अभी तक बनी नहीं है। लेकिन सीबीआई, ईडी, ये सब इनके गुलाम, चुनाव आयोग, सब इन्होंने मुट्ठी में कर रखा है। ये शर्म की बात है एक्चुअली। संवैधानिक संस्थाएं अगर सरकार की गुलामी करती हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। वो देश के प्रति जवाबदेह हैं, सरकारों के प्रति नहीं है। मीडिया, इतना घटियापन मीडिया का मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यानी मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रजातंत्र का, कहाँ गया वो चौथा स्तंभ? चौथा स्तंभ खत्म हो गया, ढह गया। वो सरकार की गुलामी कर रहा है, नतमस्तक है इनके सामने, सरकार के सामने नतमस्तक हैं। शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है। ये देश कभी इनको माफ नहीं करेगा, देश कभी इस मीडिया को माफ नहीं करेगा, ये घटिया मीडिया को कभी माफ नहीं करेगा। सारे के सारे पूंजीपतियों की मीडिया है ये, और सब के सब नतमस्तक हैं एक तानाशाह प्रधानमंत्री के आगे। ये शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। तो अब देखिए ताज्जुब की बात, किसान के जो कानून थे, जो कृषि के कानून थे, हालांकि वो अनाउंस करते प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं अब किसानों को चले जाना चाहिए। एक तो ये भरोसे के लायक नहीं है, इन्होंने कभी सच बोला ही नहीं है, जो बोला वो कभी किया ही नहीं, जो नहीं बोला वो किया, तो किसान कैसे चले जाएंगे? अरे भाई, लिख के देंगे तभी तो जाएंगे किसान। जिस तरीके से लाए थे उस तरीके से वापस लीजिए। फाइनली 29 को वो ले लिया और किसानों ने इंसानियत दिखाई।
29 का संसद मार्च था, उसको कैंसिल कर दिया, केवल इसलिए कि चलो चाहे ये अपनी अपनी गर्ज की वजह से झुके हैं या कैसे भी झुके, लेकिन झुके तो हैं। तो किसानों ने संसद मार्च खारिज कर दिया। उसके बाद किसानों की उससे पहले 27 नवंबर को SKM की मीटिंग थी, संयुक्त किसान मोर्चा की। फिर 4 दिसंबर की फिर मीटिंग रखी थी और 3 दिसंबर को गृह मंत्री के फोन आए हैं हमारे 2 किसान नेताओं के पास, युद्धवीर सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल के पास, और उन्होंने कहा है कि हम मिलना चाह रहे हैं और जल्दी सभी समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं। 5 आदमियों की आप कमेटी बनाइए। वो 5 आदमियों की कमेटी बना दी गई 4 तारीख को मीटिंग के दौरान, लेकिन 5 और 6 के 2 दिन निकल गए हैं, कहीं अभी सरकार की तरफ से दोबारा कोई फोन नहीं आया है। कल फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है और मुझे भरोसा है इस मीटिंग में जरूर कुछ कड़े फैसले लेंगे किसान नेता, कड़े फैसले लेंगे, क्योंकि मैंने बोला ये गैर जिम्मेदार सरकार है, बिना भरोसे की सरकार है, बिना भरोसे की। प्रधानमंत्री महोदय 1 नंबर जुमलेबाजी में विश्वास करते हैं और तमाम इनके नेता या तो कुछ बोलेंगे तो जुमला ही होगा इनका, लेकिन अब और नहीं। यानी ये मीटिंग 5 आदमियों की बनवाने के बाद भी 2 दिन से कोई खबर उनकी तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से। तो मुझे पूरा भरोसा है किसान कल कोई कड़े फैसले जरूर लेंगे, कड़े फैसले लेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता किसानों को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और हो सकता है संसद मार्च जो किसानों ने, हालांकि कैंसिल नहीं किया था संसद मार्च, किसानों ने संसद मार्च को स्थगित किया था, पोस्टपोन किया था। पोस्टपोन मतलब कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन उस दिन के लिए स्थगित कर दिया था। तो मुझे लगता है अब किसान दोबारा से उसको भी शुरू करेंगे और भी कुछ रणनीति बनाएंगे, और चुनाव में तो इनको बेदखल करेंगे। किसान हर जगह जाके कह रहे हैं किसी को भी चुन लो, बीजेपी को नहीं चुनना है। और इनकी सियासत जिस दिन उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी उस दिन ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये खुद ही भागेंगे, बिना मतलब से पीठ थपथपा रहे रोजाना। पता नहीं क्या 4.5 लाख नौकरियां दे दी 4.5 साल में, शर्म की बात है। ये 4.5 भी नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। RTI लगा करके इसकी अगर रिपोर्ट लेंगे सच्चाई आ जाएगी। लेकिन अगर 4.5 हैं भी तो 70 लाख का वायदा किया था इन्होंने, घोषणा पत्र में इन्होंने 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। कहां गई बाकी कहां गई? अब एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एक तो पहले प्रधानमंत्री महोदय कोई भी उद्घाटन करेंगे वो केवल विपक्ष को कोसते हैं। यानी जिस चीज का उद्घाटन है उसके बारे में चौथा हिस्सा भी नहीं है समय का, 3 हिस्से जो हैं वो विपक्ष को कोसने में लगाते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रही ऐसी मानसिकता के लोग देश को चलाएंगे तो देश कहां जाएगा। देखिए, हम जब गाड़ी में बैठते हैं, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और हम बैठे हैं और हमने देख लिया कि ड्राइवर नशे में है, कहीं बाईं तरफ घुमा रहा है, कभी राइट में घुमा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उस गाड़ी में और ज़्यादा देर बैठेगा। हमारा यही तुरंत एक्शन होगा कि हम उस ड्राइवर को समझाएं बैठ के, क्या बात है भाई, अगर देखा वो नशे में है तो हम उस ड्राइवर को बदली करेंगे, तुरंत अच्छे ड्राइवर को बैठाएंगे। और हमने यहाँ ऐसे ड्राइवर को हमने पूरे देश का स्टीयरिंग सौंप दिया, पूरे देश की गाड़ी रोजाना टक्कर लग रही है, तो कहाँ जाएगा देश। तो हमें इस सरकार को बहुत जल्दी बेदखल करना होगा। अगर ये 24 तक रुकी तो देश फिर सुधर नहीं सकता है, ऐसे हालात हो जाएंगे देश में, सुधरने लायक नहीं रहेंगे। तो अब पूरे देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए, क्योंकि फौजी जनता पार्टी जंग लग चुकी राजनीति को खत्म करने के लिए आई है, स्वच्छ राजनीति करने आई है। प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छ भारत का नारा देते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि गलियों और सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे भारत स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन नहीं। फौजी जनता पार्टी का मानना है जिस दिन झाड़ू राजनीति में लगेगा उस दिन भारत स्वच्छ होगा। गंदगी राजनीति में है, सड़कों पर गलियों में नहीं है, गंदगी राजनीति में है, तो हमें झाड़ू राजनीति में लगानी है। तो फौजी जनता पार्टी का जन्म इसलिए हुआ है कि स्वच्छ राजनीति हम करेंगे, शुद्ध राजनीति करेंगे, झाड़ू राजनीति में लगाएंगे, तब इनको पता लगेगा कि देश कहां जा रहा था और अब देश किस तरफ जा रहा है। तो पूरे देशवासियों जो मैं निवेदन करता हूं, हालांकि पूरे देशवासी हमारे साथ खड़े हैं, सबके सहयोग से ये पार्टी बनी थी, फौजी जनता पार्टी, यानी फौजी और देश की जनता। तो मैं फिर से एक बार अपील करूंगा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इन विधानसभा चुनाव में इनको इनकी औकात दिखानी है और किसान आंदोलन को हमें और मजबूत करना होगा। मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा में अभी कोई खोट आ गया है। गृह मंत्री 3 दिसंबर को बात कर रहे हैं किसानों से, उसके बाद अभी तक उनको दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला है, जबकि कमेटी बनवाई उन्होंने खुद कह के, दोबारा कमेटी से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है
और मुझे पूरा भरोसा है कल इसके अंदर कुछ जरूर गंभीर सख्त निर्णय होंगे। पूरे देशवासियों को किसानों के साथ खड़े रहना होगा। अगर हमें देश को बचाना है तो पहले किसान को बचाना होगा। अगर किसान नहीं बचाया तो देश नहीं बचेगा। किसानों की जो समस्याएं हैं, 3 काले कानून तो रद्द हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा कई समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं ऐसे हैं जो पहले से थी और किसानों ने पहले दिन से वो सरकार को बता रखा है। हालांकि सरकार के नुमाइंदों ने बीच में फालतू की बातें कही हैं कि ये अब तो किसान लालच करने लगे, ये तो केवल 3 काले कानून के लिए आए थे। नहीं, इनकी जितनी मीटिंग होती थी सरकार के साथ, हर एक में एजेंडा दिया हुआ है, सब लिखा हुआ उसके अंदर। 4 मांग थी किसानों की, 4 मांग थी, यानी कि तीनों कानून रद्द करना, MSP लागू करना लीगलाइज तरीके से कानून बना करके, प्लस बिजली का और पराली के 2 ये थे, 4 थे। और अगर ये कहते हैं, अगर सरकार कहती है कि एक ही मुद्दा था, तो खुद सरकार ने ये कहा है कि हमने किसानों के 2 मुद्दे मान लिए, 2 रह गए, यानी आधा काम हो गया। वो 2 पराली और बिजली का मान लिया था। तब सरकार ने यह बयान दिया था कि 2 मुद्दे हमने मान लिए हैं। खुद कृषि मंत्री का बयान है, 2 मान लिए, 2 रह गए। तब कहां, अब आज कैसे कह रहे हैं कि केवल एक ही मुद्दा था? एक नहीं था। ये जुमलेबाज हैं, ये हर वक्त जुमला बोलते हैं। किसानों के मुद्दे पहले से 4 थे और बाकी जो मुद्दे थे वो हालात की वजह से बने हैं। किसानों को क्या पता था कि हमें यहाँ 1 साल बैठना है या 2 साल बैठना है? किसानों ने ये सोचा था भाई हम जब आंदोलन करें किसी चीज़ के खिलाफ, हालांकि आंदोलन हमारा 2-2.5 महीने पहले से चल रहा था पंजाब हरियाणा में, मगर वो इस गूंगी बहरी सरकार को, अंधी सरकार को दिखाई नहीं दिया। तो किसानों ने सोचा हम लोग हरियाणा पंजाब में बैठे हैं, दिल्ली से काफ़ी दूर है, चलो हम नज़दीक जाएंगे, संसद के कहीं आसपास में किसान वहाँ दिख भी जाएंगे सरकार को और हम जो बात कहेंगे वो उनको सुन भी जाएगी। तो इस मकसद से किसान चले थे और उसके बाद से 26 नवंबर से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, अब इनका ये जो 2 मुद्दे और एक्स्ट्रा जो हुए हैं, जो 4 तो पहले से थे, 2 एक्स्ट्रा जो हुए हैं वो हालातों की वजह से हुए हैं, खुद सरकार की वजह से हुए हैं। यानी हमारी सरकार की वजह से हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई बहन शहीद हुए हैं, इनकी मूर्खता की वजह से। मैं तो ये कहूँगा इनको शहीदों के लिए मान सम्मान तो देना ही है, मुआवजा तो देना ही है, कम से कम 1 नौकरी हर घर में तो देना ही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ केस चलना चाहिए, क्योंकि ये मर्डर हैं, ये अत्याचार किया है। और अब तो ये मान भी चुके हैं, पहले तो ये मानते नहीं थे, अब ये मान चुके हैं कि हमारी गलती थी, यानी गलती को स्वीकार कर लिया है। तो जो गलती की वजह से नुकसान हुआ उसकी भरपाई इन्हीं को करनी होगी। इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और ये मर्डर के चार्ज इनके ऊपर लगने चाहिए। इसके अलावा दूसरे जो है, जो किसानों के ऊपर मुकदमे जो कर रखे हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं, सुनने में तो आया कम से कम 50,000 मुकदमे हैं, वो सारे के सारे वापस लिए जाएं। तीसरा मुद्दा जो इस सरकार ने बनवाया है, यानी इनके जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 25 सितंबर को एक बहुत ही घटिया बयान दिया था, किसानों को चैलेंज किया था कि 2 मिनट लगेगी मुझे, 2 मिनट में मैं सब ठीक कर दूंगा। और इतनी घटिया बात कही उन्होंने ये चैलेंज किया था कि मैं मंत्री हूं आज, लेकिन मंत्री और सांसद बनने से पहले मैं क्या था उसको याद करो। सरेआम धमकी थी किसानों को। और शर्म की बात तो यह है, प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक उनकी बात के ऊपर गौर ही नहीं किया, शायद इनको सुना ही नहीं दिया होगा, प्रधानमंत्री महोदय को सुना ही नहीं दिया, क्योंकि वो लखीमपुर खीरी में बोला था उन्होंने, तो वहां से यहां तक आवाज नहीं आई होगी। इनको पता नहीं इनके गृह राज्य मंत्री ने क्या धमकी दी है, आज भी वो कुर्सी पर बरकरार है। इससे ज़्यादा शर्म की बात ऐसी घटिया सरकार की लोर क्या हो सकती है। और उन्होंने जो भाषण दिया 25 सितंबर को, उसका एक्शन उसके बेटे ने लिया। बेटे ने 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गाड़ी ऊपर चढ़ा करके। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। कोई एक्शन नहीं। वो लड़का भी 1 हफ्ते तक गायब था, अरेस्ट नहीं कर रहे थे। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तब उसको अरेस्ट किया गया है। और अब केस में जब तक गृह राज्य मंत्री हटेगा नहीं कि इसका इंसाफ होना मुश्किल। बेशक सर्वोच्च न्यायालय ने इसको टेक ओवर कर रखा है अपनी निगरानी में, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस को करनी है और पुलिस गृह मंत्री के नीचे आती है। तो ये प्रधानमंत्री महोदय से किसानों की ये मांग भी है कि इसके ऊपर तुरंत इसको पहले पद से हटाया जाए, FIR दर्ज हो और ये गृह राज्य मंत्री अरेस्ट हो। तो ये कुछ एक मांगे किसानों की हैं। जब तक ये पूरी नहीं होंगी किसान यहाँ से नहीं जाएंगे और सॉरी, और जाना भी नहीं चाहिए। मैं भी किसानों से निवेदन करता हूं, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दर्द किसानों ने झेले हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री महोदय AC में बैठे हैं, आराम से फ्री का राशन खा रहे हैं, इन्हीं किसानों का बनाया हुआ। और किसानों ने जो दर्द झेला है, वहां रहने लायक कंडीशन नहीं है। हमने किसानों के आंदोलन में रातें बिताई हैं। बारिश आ गई है, बाहर खाना पड़ रहा है, पतीले में पानी गिर रहा है, पतीलों को तंबू के अंदर ले गए हैं।
टेंट के अंदर ले गए और उधर टेंट भी लीक हो गया है, किसानों के गद्दे भीग रहे हैं, रजाइयाँ भीग रही हैं और पतीले में जहाँ खाना पड़ रहा है उसमें भी पानी गिर रहा है। ये दिन किसानों ने झेले हैं। क्या प्रधानमंत्री महोदय को वो दिखाई नहीं दिया? दिखाई नहीं दिया इनको इनकी पीड़ा? ये उस वर्ग को पीड़ा दी है जो देश को चला रहा है। मेरे कहने के लिए बहुत है, दिमाग इतना खराब कर रखा है इस सरकार ने पूरे देशवासियों को अपना गुलाम बना रखा है। मैं इनके अंधभक्तों से भी कहूंगा, आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। आप निकलिए अंधभक्ति से बाहर। ये कुछ नहीं, इनके पास है ही नहीं आपको देने के लिए कुछ नहीं। ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, देश को लूटने में आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अंधभक्तों का। आपको कुछ नहीं देंगे ये। आप अपनी अंधभक्ति से बाहर निकलिए, देश को सोचिए। देखिए, ये देश अंग्रेजों को भगाने के लिए ऐसे ही नहीं चले गए थे अंग्रेज। हमारे महान शहीद 30-30, 31, 20-20 साल की एज में शहीद हो गए थे। उन्होंने हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा दिया था। अपने आज को क्या उनको नहीं चाहिए था कि देश में रह करके, अपने परिवार में रह करके अपनी शादी करेंगे, माँ बाप को उनके पोता पोती होंगे, और माँ बाप भी चाहते थे हमारा बेटा कल शादी होगी, घर में रौनक आएगी। वो शहीदियाँ दे गए, इस देश के लिए कुर्बान हो गए, और आज इनकी कुर्बानियों को भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है। ये निकम्मी सरकार, उनको उग्रवादी कहते हैं ये। तो आज हमें उनकी कुर्बानी को याद करके देश को आज़ाद करना होगा काले अंग्रेजों से। हमें आज़ाद करना होगा। गोरे अंग्रेज इनसे फिर भी, देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, गोरे अंग्रेज यानी कि वो बाहर के थे, हम उनके गुलाम थे, उसके बावजूद हमें आज ये कहने की नौबत आ गई है कि इनसे तो वो ठीक थे। कितनी शर्म की बात है, हम अपने जिनके हम गुलाम थे उनको कहना पड़ रहा है कि इनसे तो वो अच्छे थे। और ये सच्चाई है, उनके अंदर फिर भी कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा इंसानियत थी।